नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जो ये क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप कंपनीज हैं, जस्ट लाइक ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, अमेज़ॉन मिनट्स और भी इस तरीके की बहुत सारी आई कि किस तरीके से वो छोटे-मोटे दुकानदारों को किल कर रही हैं। और ओवरऑल डेटा के हिसाब से लगभग पिछले 3-4 सालों में या 3-4 फाइनेंशियल ईयर्स में इन्होंने 9 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से भी हमें देखने को मिलता है कि लगभग 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो इस तरीके की जितने भी कोई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, छोटी-बड़ी जित सबको मिला के लगभग उनका 260 करोड़ रुपए का ओवरऑल मार्केट वैल्यू था, या मार्केट में वो जिस तरीके का बिज़नेस करते थे। और वही 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ऐसा देखने को मिला कि वो 24 गुना बढ़ गया। तो इतनी कंज़प्शन तो नहीं बढ़ी है, इतनी पॉपुलेशन तो उससे नहीं बढ़ी, पर ओवरऑल क्या है कि लोगों का जो एक तरीके से परचेज़ करने की हैबिट है, ये जो एक परचेज़िंग जिस तरीके से वो करते थे, वो बिल्कुल बदल गई। और वो सब लोग इस तरीके के स्टार्टअप या इस तरीके की कॉमर्स कंपनीज़ पे आ गए कि डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑर्डर किया और 10 मिनट में 15 15 मिनट में, 20 मिनट में या मैक्सिमम 30 मिनट में डिलीवरी डायरेक्ट टू होम भी उनको मिल गई। और अब लोग तो अपने प्रॉफ़िट के लिए ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये सब कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट्स या कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करती हैं। और काफ़ी चीज़ों पे तो ऐसा देखा भी गया है कि इस तरीके की कंपनीज़ ने 80% तक डिस्काउंट्स दे दिए, और वो कर भी सकते हैं। देखिए, उनके पास ये सब ऑप्शंस हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर का पैसा होता है। और ऐसा हमने देखा भी काफ़ी सारे इन सब स्टार्टअप कंपनीज़ में कि 20 करोड़ के रेवेन्यू के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ऑन मार्केटिंग। अब ये सब ऑप्शन उन इन्वेस्टर बेस्ड स्टार्टअप्स में तो हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म एक तरीके से बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं कि किस तरीके से रेगुलर हैबिट्स या लोगों की हैबिट्स को चेंज किया जाए, उसके बाद उसको बिजनेस बना के उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की जाए। बट जो इसी इसी दौरान में जो छोटे-मोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्लों में दुकान जिनकी हैं या ओवरऑल छोटी-मोटी मार्केट्स को कैटर करते हैं, उनका तो बिज़नेस इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होता ही है। क्योंकि इन सब नई जो जितने भी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जितने भी नई कोई कोई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने खुद के ही डार्क स्टोर्स बना लिए हैं और वो खुद ही डायरेक्टली डिलीवरी करते हैं। वही ये बहुत अच्छा होता अगर वो इन सब जो छोटे किराना की दुकानें हैं या छोटे-मोटे जो एरियाज़ को कैटर करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठा के अपने डार्क स्टोर्स ना खोल के उन्हीं के थ्रू डायरेक्टली डिलीवर कराते और अपने डिलीवरी चार्जेज़ और इस तरीके से अगर मैनेज करते तो उनका भी भला हो पाता। अब क्या है कि वो डार्क स्टोर्स के थ्रू डायरेक्टली बिज़नेस अपना कर पा रहे हैं, लोगों को प्रॉफ़िट और डिस्काउंट्स दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो इन्वेस्टर का पैसा है। और उसकी वजह से जो लोकल किराने की दुकानें हैं, जो लोकल जो ओवरऑल इस तरह की दुकानें, उनको बंद होना पड़ रहा है और उनके उनके एक तरीके से टोटल इनकम्स को या उनके बिज़नेस को काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये एक सिस्टम फेलियर ही है एक तरीके से। सोचिए इस बारे में कि इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।